काफी 64। आहन कलंदर रोजो शब, पुहंजी खुदी में खुद गरक। हाजत न सौम सलात दी, ख्वाहश न हज ज़कात दी। चाहत न ज़ात सिफात दी, हिकशान वहदत जी मरक। न तलब मुल्क ते माल दी, न गरज जाहो जलाल दी। मस्ती खुदाई खयाल दी, पौनही न आदम जय ते तक। तूणे जो दरिया नोशहिन, पुरजोश थी खामोशहिन। इसरार दे सरपोशहिन, सामित रहन मारन न बक। आशक अते माशूक हिन, साबक अते मसबूक हिन। खुद दुर अते संदूक हिन, हर तौर विच रहंदे उछक। मसकीन अते मजलूम हिन, महजून अते मगमूम हिन। हर वक्त कालम अदूम हिन, रखदे न दिल विच कई उमक। जो कुछ है ज़ाहर बरमला, जानना मैं किवें मां सिवा। मुर्शिद महक्किक वजवजा, हमा उस्तदा डितड़ा सबक। एहो फिकर है एहा गाल है, एहो वजद है एहो हाल है। एहो ज़ौक दम दम नाल है, एहो सच है बया सब है नहक। बठ वहम खतरे दी अदा, डूझा नोही है हिक खुदा। अंदर ते बाहर है सदा, मौजूद हक। तू बिन फकत बया को नहीं, मुंढू गैर की इथबो नहीं। है हिक सदा अते डो नहीं, हिक नाल थी हिक सट फरक। अपनी हकीकत गोल तू, बए कू ना असलो फोल तू। रख याद असाडा बोल तू, आनी न शक है महज पक। पीकर फरीदी जाम तू, थी रिंद मस्त मुदाम तू। डेहों डी वधा रख गाम तू, वाह वाह करे सारी खलक। भावार्थ: इस काफी के पहले भाग में अपनी हस्ती खुदा में मिटा चुके कामिल दरवेशों की हालत बयान करके ख्वाजा साहिब अपनी अंतर्मुख अवस्था भी बयान करते हैं। आप दूसरे भाग में वहदत का हाल बयान करते हैं। काफी के अंतिम दो बंदों में साधक को अपने असल आपे की पहचान द्वारा जीवन का असल उद्देश्य पूरा करने का उपदेश देते हैं। ख्वाजा साहिब कहते हैं, सच्चे कलंदर या कामिल दरवेश दिन रात आंतरिक आनंद की मस्ती में डूबे रहते हैं। वे ना नमाज, रोजा या हज की आवश्यकता महसूस करते हैं और ना ही दान पुण्य की। उन्हें अपना अलग अस्तित्व और बड़ाई स्थापित करने की इच्छा नहीं होती। उन्हें केवल एक रब की बड़ाई या महिमा की इच्छा होती है। सच्चे दरवेशों के मन में न धन दौलत या राजपाट की चाह होती है, न ही अपनी मान बड़ाई की। वे सदा एक प्रभु के ध्यान की मस्ती में खोए रहते हैं। उन्हें ना तो किसी इंसान से कोई उम्मीद होती है और ना ही रब के सिवा किसी और की कोई परवाह होती है। यह ठीक है कि उनके हृदय में प्रभु के प्रकाश का सागर ठाठे मार रहा होता है, पर वे अपने होंठ सिले रखते हैं। वे गूढ़ दिव्य भेदों पर पर्दा डालकर रखते हैं। वे इलाही शान से भरपूर होने के बावजूद सदा चुप रहते हैं और अपनी बड़ाई की डींगे नहीं मारते। वे रब के आशिक होते हैं और रब उनका आशिक होता है। आदि में भी वही थे और अंत वाले भी वही हैं। भाव, वे देश काल की हदों से ऊपर उठ चुके हैं। वे स्वयं ही अनमोल मोती हैं और खुद ही उस मोती की संभाल करने वाला संदूक है। वे हर उतार चढ़ाव से ऊपर उठ जाते हैं और हर हालत में प्रसन्न और आनंदित रहते हैं। कामिल दरवेश नम्रता के पुंज होते हैं। वे स्वयं जुल्म सह लेते हैं, किसी दूसरे पर जुल्म नहीं करते। वे सदा प्रियतम के प्रेम के दर्द में खोए रहते हैं। वे अपना अस्तित्व मिटा देते हैं और मन में कोई इच्छा नहीं रखते। ख्वाजा साहिब अपनी अंतर्मुख हालत की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, जब मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि केवल रब का वजूद सत्य है, तो उसके सिवाय किसी दूसरे के अस्तित्व को कैसे मान लूं? परम सत्य के ज्ञाता मेरे मुर्शिद ने
मुझे डंके की चोट से हमाउस्त का सबक पढ़ाया है। अब मैं अनंत द्वैत से पूर्ण अद्वैत की उस अवस्था में पहुंच गया हूं जहां मेरा ध्यान सदा एक रब में लीन रहता है। मैं केवल उस एक का ही यश गाता हूं और सदा उसके मिलाप के आनंद में मग्न रहता हूं। मेरे अंदर श्वास श्वास प्रभु में समाये रहने की लालसा है। मेरे लिए प्रभु ही एकमात्र सत्य है, शेष सब कुछ झूठ है। मैंने सब संशय, डर, भय भट्टी में झोंक दिए हैं। मेरे लिए केवल एक रब की हस्ती सत्य है, शेष किसी चीज की कोई हस्ती नहीं। मुझे अंदर बाहर केवल एक सच्चा प्रभु सर्वव्यापक दिखाई दे रहा है। ख्वाजा साहेब साधक को समझाते हैं कि उस मौला के सिवाय ना कोई दूसरा हुआ है, ना हो ही सकता है। किसी दूसरे की हस्ती का कोई नामो निशान नहीं है। तू केवल उस एक को अपना बना ले और द्वैत के सब फर्क दूर कर दे। आप फरमाते हैं कि तू अपनी असलियत समझने की कोशिश कर। तेरा असल आपा शरीर और मन नहीं, तेरी आत्मा है। तू अपने असल आपे की खोज कर और दूसरे सब कार्य एक ओर रख दे। तुम हमारे उपदेश को सदा याद रखना। इस बारे में कोई संशय, भ्रम ना पैदा होने देना। तू हमारी समझाई युक्ति के अनुसार रब के प्रेम की शराब का प्याला पीकर हमेशा के लिए मस्ती में खो जा। तू हर रोज रब की इबादत में अपना कदम आगे ही आगे रख। कभी भूले भटके भी इस दिव्य कार्य में कोई सुस्ती, लापरवाही ना कर। फिर तेरा रब से मिलाप का असल उद्देश्य पूरा हो जाएगा और संसार में हर तरफ तेरी जय जयकार हो जाएगी। काफी 74। सुन यार पुरानी पीड़ वो, थियां अखियां छल गई दिलड़ी जल। कां कुमाणी उजड़ियां झोंकां, सख्त सयाली कर दियां टोकां। रहंदी दिल दिलगीर वो, सर दर्द उटल पे रोग उछल। लगड़ा ने रंझेटे वाला, विसरिया फहम फिकर दा चाला। हीर गई झंग चीर वो, सट सेज पलंग ते रंग महल। भोगे मूल न दुश्मन जाई, जो जो सख्ती मैसर आई। मारे माप्यू वीर वो, वलसेंगियां सुरतियां लहम नकल। चाक महींदा आवड़ वेहड़े, खेड़े भैड़े रखण बखेड़े। कपड़े लीर कतीर वो, गया हार सिंगार मुसाग कजल। नाजुक नाज निगाह सजण दे, इश्वे गमजे मन मोहण दे। लगड़े कारी तीर वो, सैसीने पल पल चुभदे फल। औखे लांघे रोह जबल दे, छल छल छाले पैर पजल दे। रुलदी रहा मलहेर वो, जिथ राखस डैणी पौवन दहल। सस्सी शोदी पैर प्यादी, ना तिड़ ताडे झोख आबादी। मुठड़ी बेतकसीर वो, ना खर्च पल्ले ना गंड समल। माही बाझों सूल कहर दे, डीहा रात फरीद नजर दे। नैना नीर वहीर वो, झर जंगल बेले छल्लो छल। भावार्थ। हीर शिष्य के रूप में मुर्शिद रूपी रांझे से फरियाद करती है, मेरे प्यारे, मेरी विरह की दुख भरी पुरानी कथा सुन ले। तेरे वियोग की पीड़ा के कारण आंखों में आंसुओं की बाढ़ आई हुई है और दिल तपिश से झुलस गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हरी घास सूख कर मुरझा गई है और बस्तियां वीरान हो गई हैं। सियालों की निर्दयी औरतें मुझे ताने देती हैं। मेरा दिल सदा बेचैन रहता है। सिर दर्द पीछा नहीं छोड़ता और अनेक बीमारियां बेचैन कर रही हैं। हीर कहती है, मेरे अंदर रांझे का प्रेम घर कर गया है। मेरी बुद्धि अक्ल साथ छोड़ गई है और मन ने रांझे के सिवाय किसी दूसरी चीज के बारे में सोचना, फिक्र करना
बंद कर दिया है। रांझे के प्रेम के कारण हीर ने शाही महल की सुंदर सेज त्याग दी है और वह रांझे की खोज में जंगल बियाबान में भटक रही है। जितनी तकलीफें मुझे भुगतनी पड़ रही हैं, किसी दुश्मन को भी ना भोगनी पड़े। मुझे माता पिता और भाई मारते हैं, सखी सहेलियां भी ना तो मेरा हाल पूछती हैं और ना ही मेरे साथ हमदर्दी दिखाती हैं। हे भैंसे चराने वाले मेरे प्यारे रांझे, तू जल्दी ही मेरे आंगन में आ जा। बेरहम खेड़े यानी मेरे ससुराल वाले अकारण मेरे साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं। तेरे वियोग के कारण न हार श्रृंगार भाता है, ना ही होठों पर सुर्खी लगाने को दिल करता है, ना ही दांतों पर दंदासा लगाने को और ना ही आंखों में काजल लगाने को। सुंदर कपड़े पहनने को भी मन नहीं करता और रेशमी पोशाकें कतरा कतरा हो गई हैं। मेरे प्रियतम की नाजुक नजरों के इशारे तेज तीरों के समान जिगर में चुभ गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सैकड़ों तीरों की नोकें दिल में चुभ रही हों। हीर के बाद पुन्नू से बिछड़ी सस्सी की वार्ता शुरू हो जाती है। पुन्नू से बिछड़ी सस्सी उसकी खोज में कठिन रास्तों में भटक रही है। गर्मी के कारण पांव जलकर छालों से भर गए हैं। छालों में से मवाद बह रही है। निमानी प्रेमिका ऐसी राहों में भटक रही है जिन्हें देखकर राक्षस और डायने भी डर से थर थर कांपने लग जाएं। निमानी सस्सी नंगे पांव ऐसे मरुस्थल में भटक रही है जहां ना तो हरियाली का नामो निशान है, ना ही कोई आबादी दिखाई देती है। वह बेचारी बिना किसी गलती के लुट गई है। ना ही उसके पास सफर के लिए खर्च है, ना ही कोई दूसरा सामान। प्रियतम से बिछड़ी प्रेमिका को अनेक जानलेवा दुख सहने पड़ रहे हैं। उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। उसकी आंखों में से आंसुओं का ऐसा झरना बह रहा है जिसमें बस्तियां जंगल तक डूब गए हैं। काफी 84। हर सूरत विच दीदार डिठुम, कुल यार अगियार कू यार डिठुम। किथ जौहर ते किथ अर्ज डिठुम, किथ सुन्नत नफल ते फर्ज डिठुम। किथ सेहत डिठुम किथ मर्ज डिठुम, किथ चुस्त अते बीमार डिठुम। किथ बतन बतून जहूर डिठुम, किथ जाहिद ते मखमूर डिठुम। किथ मुल्ला ते मनसूर डिठुम, किथ चोब रसन ते दार डिठुम। ए मजहब पाक नबियां दा, ए मशरब साफ सूफियां दा। ए रुश्त इरशाद वलियां दा, आयात डिठुम अखबार डिठुम। किथ फुल गुल बाग बहार डिठुम, किथ बुलबुल जार नजार डिठुम। किथ खश खाशाक ते खार डिठुम, हिक नूर दे सब अतवार डिठुम। किथ बरम नारायण निरंजन है, किथ राम कन्हैया लक्ष्मण है। किथ बेद ब्यास ब्राह्मण है, किथ राजस ते अवतार डिठुम। अरवाह नफूस अकूल डिठुम, इंसान जलूम जहूल डिठुम। माकूल डिठुम मनकूल डिठुम, इकरार डिठुम इनकार डिठुम। किथ मंतक नहव ते सरफ डिठुम, किथ इस्म ते फैयल ते हर्फ डिठुम। हिक माने हर हर तरफ डिठुम, चौगुठ डिठुम चौधार डिठुम। सब आला आला शान डिठुम, हसनैन ते शाह मर्दान डिठुम। अबू बकर उमर उस्मान डिठुम, वह पाक नबी मुख्तार डिठुम। किथ शाह निजामुद्दीन डिठुम, किथ फर्द फरीदुद्दीन डिठुम। किथ कुतब मुइनुद्दीन डिठुम, किथ फखर जहां दिलदार डिठुम। भावार्थ। इस काफी में वहदत का बहुत सुंदर वर्णन प्राप्त है। ख्वाजा साहिब कहते हैं, मुझे हर सूरत, हर रूप, हर आकार में उस प्रियतम के दर्शन हो रहे हैं। चाहे अपना है या पराया, सबके अंदर वह प्यारा समाया हुआ है।
कहीं वह परम तत्व है और कहीं उस परम तत्व का विस्तार है। कहीं वह शरीयत के अलग अलग कर्तव्यों के रूप में प्रकट हो रहा है, चाहे स्वस्थ है या बीमार, चुस्त चालाक है या सुस्त, सबके अंदर उस प्यारे का जलवा दिखाई दे रहा है। गुप्त रूप में अंदर और प्रकट रूप में बाहर वही जलवागर है। तपस्वी और भक्ति में मस्त प्रेमी के अंदर भी उसी का जलवा दिखाई दे रहा है। अनल हक का नारा लगाने वाले मंसूर के अंदर भी वही था और मंसूर पर कुफ्र का फतवा लगाने वाले मुल्ला के अंदर भी वही था। लकड़ी के पोल या स्तंभ में भी उसी का जलवा था, रस्सी और फंदे में भी उसी का जलवा था। हे प्रभु, तू नबियों और पैगंबरों का धर्म बनाने वाला है। निर्मल हृदय वाले सूफियों और पूर्ण संतों द्वारा दर्शाए गए मार्ग का और कुरान शरीफ तथा हदीस आदि ग्रंथों में दर्ज ज्ञान का आधार भी तू ही है। मेरे प्यारे, तू खुद ही फूलों से भरा बाग बन जाता है और खुद ही फूलों के लिए चहकने वाली बुलबुल बन जाता है। कहीं तू घास फूस का ढेर बन जाता है, कहीं कांटों का रूप धारण कर लेता है। तेरा एक ही नूर अनेक रंगों रूपों में प्रकट हो रहा है। मेरे प्यारे, कहीं तू ब्रह्म, नारायण और माया रहित प्रभु कहलाना शुरू कर देता है, कहीं राम, लक्ष्मण और कृष्ण कन्हैया बन जाता है, कहीं राजा है और कहीं अवतार का रूप धारण कर लेता है। रूहों के अंदर भी तू है, मन और बुद्धि के अंदर भी तू ही है। जुल्म सहने वाले अज्ञानी मूर्खों, तेरे अस्तित्व में भरोसा रखने वाले आस्तिकों, तेरे अस्तित्व से इनकार करने वाले नास्तिकों आदि सबके अंदर तेरा ही नूर समाया हुआ है। दर्शन या फलसफे और व्याकरण आदि का आधार भी तू है। तेरी सिफतें बयान करने वाले नामों का आधार भी तू ही है और अपने किए सब कार्यों का आधार भी तू ही है। संसार के चारों कोनों और चारों दिशाओं में तेरा ही नूर दिखाई दे रहा है। हजरत अली और उसके पुत्रों हसन और हुसैन के अंदर भी तेरा ही जलवा था। हजरत मोहम्मद साहिब के खलीफाओं अली, अबू बकर, उमर और उस्मान के अंदर भी तेरा ही नूर समाया हुआ था। नबियों के शहंशाह हजरत मोहम्मद साहिब के अंदर भी तेरा ही नूर जलवागर था। तू जहां भी हो, तेरी महिमा अखत है। तू ही हजरत निजामुद्दीन औलिया का रूप धारण कर लेता है, तू ही बाबा फरीद बन जाता है, तू ही हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन जाता है, तू ही हजरत मोइनुद्दीन बन जाता है और तू ही मेरे प्यारे मुर्शिद फखरुद्दीन का रूप धारण करके आ गया है। ख्वाजा साहिब समझा रहे हैं कि संसार की अनंत अनेकता का आधार एक पूर्ण पुरुष है। वह एक शक्ति ही अनेक रूप धारण करके अनेक कार्य करती है। अनेकता के नाटक का आधार वह एक नाटककार है। नफ्स पर काबू पाने के बाद खुदा की सही रमज समझ आने पर साधक को हर तरफ हर शय में खुदा नजर आता है। काफी 93। बरी बेजार हिन जातो सिफातों मस्त जनानों, महज आजाद हिन नामो निशानों दीन ईमानों। छुटे इकरूं लंघे फिक्रूं, इबादातों अते फिक्रूं, गुजर कर जाकरूं जिक्रूं, निकल गए कौन इमकानूं। थई दिल दूर अग्यारों, भरी मामूर दिलदारों, प्यू से खबर आसारों, ते अखबारों ते कुरानों। जिडा डूं तरी तू गाफल है, तिडा हिक नाल वासल है। लद्धा कुरब अल नवाफल है, दिल इकानों ते एहसानों। डितियां उस्ताद उस्तादियां, हमेशा रात डी शादियां। थिया सुंज बर ते आबादियां, शहूदों ज़ौक वजदानों। जिथां खुद कुरब है दूरी, उथां क्या वसल महजूरी। इसनी नीत थई पूरी, है इंसानों ते रहमानों।
अजब मशरब ते मिल्लत है, सबो वुसअत ना किल्लत है, ना अनियत दी इलत है, ना हुस्नातो ना इस्यानो। फरीद आई है होशियारी, पिख्त गई चित अंदर सारी, पई सुध बुध सजी सारी, जगाई जोत तन जानो। भावार्थ: इस काफी में रब के प्रेम और उसकी भक्ति द्वारा रब के साथ मिलाप कर चुके पूर्ण पुरुष या कामिल दरवेश की विस्मादी अवस्था बयान की गई है। ख्वाजा साहिब कहते हैं, रब से मिलाप के आनंद में मग्न दरवेश हर प्रकार के सांसारिक झगड़ों बखेड़ों से ऊपर उठ जाते हैं। वे औरत मर्द, इंसान हैवान, भले बुरे, धर्म और जाति आदि के हर प्रकार के भेदभाव से आजाद हो जाते हैं। वे समय स्थान की हदें लांघकर भक्ति और ध्यान, सुमिरन करने वाले और सुमिरन के द्वैत से पार चले जाते हैं। वे इस तरह रब में लीन हो जाते हैं कि उनका उसके सिवाय किसी दूसरे की ओर ध्यान ही नहीं जाता। उनके रोम रोम में रब का नूर समा जाता है, जिससे कुरान शरीफ और हदीस में दर्ज रब की कुदरती निशानियों की जानकारी हो जाती है। जो एक रब से मिलाप कर लेते हैं, वे द्वैत के हर प्रकार के भिन्न भेद से बेपरवाह हो जाते हैं। वे रब की इबादत के नेक मार्ग पर चलकर रब से मिलाप कर लेते हैं। उनके अंदर रब का पूर्ण भरोसा पैदा हो जाता है। उनका हृदय हर तरह के गुणों से भर जाता है और वे सदा रब की दया के गुण गाते रहते हैं। ख्वाजा साहिब अपने बारे में फरमाते हैं, कामिल मुर्शिद ने वह पूर्ण शिक्षा दी है जिस पर अमल करने से पूर्ण ज्ञान की आनंद भरी अवस्था प्राप्त हो गई है। जो हृदय एकदम सूना था, वह दिव्य ज्ञान के नूर से भरपूर हो गया। मैंने पूरे शौक से गुरु की शिक्षा पर अमल किया, जिससे अंदर सत्य का निजी अनुभव प्राप्त हो गया और मैं आनंद मग्न हो गया। मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं जहां प्रियतम की निकटता भी दूरी महसूस होती है। भाव यह है कि जब तक प्रेमी अपनी हस्ती प्रियतम में अभेद नहीं कर लेता, उसे चैन नहीं आता। ऐसी अवस्था में मिलाप और वियोग का फर्क समाप्त हो जाता है। प्रेमी और प्रियतम के बीच का द्वैत का पर्दा हट जाता है तथा बंदे और रब का फर्क समाप्त हो जाता है। ख्वाजा साहिब कहते हैं, मुर्शिद द्वारा समझाया गया रब से मिलाप का साधन और मार्ग बहुत अनूठा है। यह इतना व्यापक और पूर्ण है कि किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। उस अवस्था में खुदी या आपा भाव का रोग मिट जाता है और नेकी बदी का द्वैत समाप्त हो जाता है। यह परम चैतन्यता की ऐसी अवस्था है जिसमें हृदय ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है, मन में दृढ़ता आ जाती है और अंदर दिव्य ज्योति के प्रकट हो जाने से पूर्ण ज्ञान वाली अवस्था प्राप्त हो जाती है। काफी 94। बिन यार सांवल ब्यू को नहीं, हाजा जनून अल आशिकीन। बेऊ ना आसत व ना ई, हाजा जनून अल आशिकीन। थल बर तत्ती रुलदी है क्यों, सिद्ध वाट तू भुलदी है क्यों। यार अस्त हमदम हम नशी, हाजा जनून अल आशिकीन। क्या नार क्या गुलजार वे, क्या यार क्या अग्यार वे। ऊरा बदा ऊरा बबी, हाजा जनून अल आशिकीन। मजहब वजूदी फर्ज है, बिल्कुल अजाई गर्ज है। दिदेम बा चश्मे यकीन, हाजा जनून अल आशिकीन। डी हिजर ते मुकला गए, वेले वसाल दे आ गए। जानम बजाना शुद्ध करी, हाजा जनून अल आशिकीन। नहीं काल बेशक हाल है, पल पल असाडे नाल है। नाजुक मजाजो नाजनी, हाजा जनून अल आशिकीन। वहा इश्क डितड़ी डात है, थई रात सब पर भात है।
शुद्ध फर्श दिल अरशे बरी, हाजा जनून अल आशिकीन। खलकत कूं जैंदी गोल है, हरदम फरीद दे कोल है। सौगंदे पीर फखरे दीन, हाजा जनून अल आशिकीन। भावार्थ: यह काफी भी पिछली काफी वाले भाव को ही दूसरे अंदाज में आगे बढ़ाती है। ख्वाजा साहिब कहते हैं, इश्क के जुनून, पागलपन या मस्ती में खोए आशिक की हालत बयान से बाहर है। उन्हें प्यारे प्रियतम के सिवाय कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। उन्हें हर ओर केवल उसका ही जलवा दिखाई देता है। ख्वाजा साहिब ने 100 से अधिक काफियों में सस्सी की पुन्नू से, सोहनी की महिवाल से और हीर की रांझे से जुदाई का हाल बयान किया है। आप इस काफी में बहुत सूक्ष्म रूहानी भेद पर प्रकाश डाल रहे हैं। थल बर तती रुल दी है क्यों, सिद वाट तू भूल दी है क्यों। ख्वाजा साहिब संकेत करते हैं कि जब मुर्शिद मुरीद को अपनी शरण बख्शता है तो अपना नूरानी स्वरूप उसके अंदर रख देता है। जो साधक मुर्शिद की समझाई युक्ति के अनुसार रब की इबादत द्वारा उस स्वरूप को अंदर प्रकट कर लेता है, वह स्वरूप सदा उसके साथ रहता है। ख्वाजा साहिब कहते हैं, पता नहीं बावली निमानी सस्सी बाहर जंगलों रेगिस्तानों में क्यों भटकती फिरती है। उसे बाहरी गलत रास्ता छोड़कर अपने अंतर में पुन्नु की तलाश के सीधे मार्ग पर चलने का यत्न करना चाहिए, ताकि वह पुन्नु की जुदाई के दुख से सदा के लिए मुक्त हो जाए। यार अस्त हमदम हम नशीन। आप कहते हैं कि प्रियतम तो सदा अंदर साथ है। कोई भी मुर्शिद देह रूप में सदा मुरीद के साथ नहीं रह सकता, पर हर शिष्य अंतर में मुर्शिद से मिलाप करके सदा उसकी संगति का आनंद पा सकता है। इसके बाद ख्वाजा साहिब पुनः वहदत के भाव की ओर लौट आते हैं। आप कहते हैं, जो साधक प्रियतम के प्रेम के नशे में मस्त हो जाते हैं, उन्हें आग में और बाग में, अपने में और पराये में केवल उस प्यारे का जलवा दिखाई देता है। मजहब वजूदी फर्ज है। ख्वाजा साहिब कहते हैं, रब के इश्क में मस्त हो चुके प्रेमी का एकमात्र कर्तव्य हर वजूद में उस प्रियतम का दीदार करना है। वह पूरे भरोसे से आंतरिक आंख द्वारा प्रियतम का दीदार कर लेता है। उसे इसके सिवाय संसार के बाकी सब धंधे व्यर्थ की खुदगर्जी प्रतीत होते हैं। ख्वाजा साहिब कहते हैं, जो आशिक प्रियतम के इश्क की मस्ती में खोया रहता है, उसके वियोग के दिन समाप्त हो जाते हैं। उसे स्थायी मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। उसकी जान प्रियतम के अत्यंत निकट हो जाती है, अर्थात वह अपनी हस्ती प्रियतम में अभेद करके उसका ही रूप बन जाता है। ख्वाजा साहिब कहते हैं, मेरे प्यारे, मैंने तुम्हें प्रियतम के प्रेम की मस्ती में मग्न आशिकों का जो हाल सुनाया है, वह बनावटी या झूठा नहीं, वह निजी अनुभव में से उत्पन्न हुआ 100% सत्य है। मैं तुम्हें अपने निजी अनुभव के आधार पर भरोसा दिला सकता हूं कि नाजुक दिल प्रियतम हर श्वास में मेरे साथ है। ख्वाजा साहिब कहते हैं, प्रियतम के प्रेम की मस्ती में लीन आशिकों को उसके प्रेम द्वारा उससे मिलाप की विस्मादी अवस्था प्राप्त हो जाती है। उनके हृदय में से अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है और वे ज्ञान के प्रकाश के प्रभात में पहुंच जाते हैं। वे धरती से उड़कर ऊंचे आकाश में पहुंच जाते हैं। वर्तमान अवस्था में वे शरीर के आंखों से निचले भाग के साथ बंधे हुए हैं। जब उनका ध्यान अंतर में स्थिर हो जाता है तो वे ऊंचे रूहानी मंडलों में उड़ान भरना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं, जिस प्रियतम की तलाश में लोग बाहर स्थान स्थान पर भटकते फिरते हैं, वो सदा मेरे अंग संग है। मैं अपने मुर्शिद फखरुद्दीन के सिर की सौगंध खाकर कह सकता हूं कि उनकी रहमत द्वारा
हम रब के इश्क की उस मस्ती में पहुंच गए हैं जिसमें हर तरफ, हर जगह और हर हालत में केवल वह प्रियतम ही जलवागर दिखाई देता है। काफी 99। जिंद सूलां दे वातने, डितरी बिरहों बरातनी, किडी डी डुखां दा सिर ते, किडी गमां दी रातनी, तूल तलेंदी सेज सड़ेंदी, जलदे थई पर भातनी, रोंदी उमर विहाणी सारी, यार ठपायम झातनी, पुनल है मसजूत दिलींदा, दीन ईमान दी बातनी, अहद ते अहमद फर्क न कोई, वाहद जात सिफातनी, हुस्न परस्ती ते मैं ख्वारी, साडी सौम सलातनी, फकर फनादा राह अड़ांगा, हिन लख लख आफातनी, ठडड़े साह ते हार हंझू दे, मुतड़ी इश्क सौगातनी, साड़े सूल फरीद दी संगत, दर्द कशाले सातनी। भावार्थ: बहुत सी दूसरी काफियों की तरह इस काफी में भी विरह की पीड़ा का हाल बयान किया गया है। प्रियतम के इश्क ने विरह की वह सौगात भेजी है जिसने दिल को दुखों के शूलों से बींध दिया है। प्रेमी का दिन भी दुखों में बीतता है और उसकी रात भी दुखों में ही बीतती है। सुहाग की रजाई और सेज पर अंगारे बिछे हुए हैं। इस आग में जलते हुए रात से सुबह हो जाती है, अर्थात सारी रात वियोग की आग में जलना पड़ता है। केवल एक दिन या एक रात ही नहीं, बल्कि सारी उम्र वियोग की आग में जलते हुए बीत जाती है। फिर भी प्रियतम आकर दीदार नहीं देता और हाल नहीं पूछता। ससी कहती है, मैं केवल पुन्नू के आगे ही माथा टेकती हूं, क्योंकि वही मेरा असल दीन धर्म है, अर्थात पुन्नू की प्रीत ही मेरा असल दीन ईमान है। आप मुर्शिद रूपी पुन्नू के प्रेम की वार्ता बयान करने के बाद कहते हैं, अहद यानी रब और अहमद यानी नबी या मुर्शिद में कोई अंतर नहीं। उनकी हस्ती का सार भी एक है और उनकी सिफतें भी समान हैं। इसलिए हम मुर्शिद की सुंदरता के उपासक हैं और उसका इश्क ही हमारी असल इबादत है। ख्वाजा साहिब कहते हैं, फकीरी और अपनी हस्ती मुर्शिद या रब में फना कर देने का रास्ता बहुत कठिन है। इस कठिन मार्ग पर चल सकना आसान काम नहीं। मार्ग में लाखों आफतों, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ठंडी आहें और आंसुओं के हार इश्क का अनूठा तोहफा हैं। दुख, मुसीबतें, रंज और मुश्किलें प्रेमी के स्थायी साथी बन जाते हैं। जब तक वियोग कायम रहता है, प्रेमी दुखों, मुसीबतों, चिंताओं और आफतों में घिरा रहता है। काफी 103। दिल मस्त महवे ख्याल है, सरे मुंह तफावत ना सहूं, ए ख्याल ऐन वसाल है, ते कमाल है ना की है जनू, असल अल असूल शहीदतुन, हमासू बसू हमाकू बकू, चिह शहूद ऐन बएन ही, नहीं फुर्सत इतनी की दम भरूं, जो मकां था बन गया ला मकां, जो निशां था हो गया बेनिशां, शुदा इस्म व रस्म ज़मन दवा, अल्लाह अपने आप को क्या कहूं, ना आयां है ना नीहा है, ना बयान है ना ध्यान है, ना रहा एह जिस्म ना जान है, के हाँ डोस होश हवास कूं, शुद्ध अक्स दर अक्स ई बना, की फना बका है बका फना, बाकी नमादा बजूज अना, किथ ओ ते तू किथ, हाँ ते हूं, कड़ी शोर दे सतवात हिन, कड़ी जोर दे शतहात हिन, कई किस्म दे बकवात हिन, सतून दे बतून, बतून दे सतून, उठ गई फरीद हवस मुंढों, ना रेहा हई वस हिक खस मुंढों,
कसे कस हो कस ना कस मुंढों, चुपचाप फेल फसाद तो। भावार्थ: काफी नंबर 64, 93 और 100 के समान इस काफी में भी रब से मिलाप करके सहज आनंद में मग्न पूर्ण पुरुष की विस्मादी अवस्था बयान की गई है। ख्वाजा साहिब कहते हैं, मेरा ध्यान इस प्रकार प्रियतम के ध्यान में मग्न है कि मैं उससे बाल भर की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं हर समय उसके मिलाप का आनंद ले रहा हूं। इसको पागलपन नहीं समझ लेना चाहिए। यह पूर्णता की प्राप्ति की निशानी है। मुझे हर तरफ उस परम सत्य का मुशाहदा या अनुभव हो रहा है। वह हर जगह मौजूद है। मुझे वह इस तरह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और मैं इस तरह उसके दीदार में मग्न हूं कि मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। अर्थात इस अवस्था में अपने आप की सुध-बुध खत्म हो गई है। ख्वाजा साहिब कहते हैं, मैं इस तरह रब में मग्न हूं कि समय स्थान का एहसास खत्म हो गया है। हर चीज की अलग हस्ती खत्म हो गई है। केवल वह एक ही रह गया है। दूसरी किसी चीज का नामो निशान बाकी नहीं रहा। ना किसी चीज का अलग नाम बाकी रह गया है और ना ही दुनिया के रस्मों रिवाजों का अस्तित्व बाकी रह गया है। मेरे मौला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस अवस्था में पहुंचकर अपने आप को क्या कहूं। आपका भाव है कि मैंने अपनी हस्ती अल्लाह में फना कर दी है, इसलिए मेरी अलग पहचान समाप्त हो गई है। मैं उस अवस्था में पहुंच गया हूं जहां गुप्त और प्रकट, अंदर और बाहर का भेद मिट गया है। यह अवस्था सोच, कल्पना और बयान से परे है। जब ना जिस्म रहा ना जान रही, तो मैं अपनी बुद्धि और सूझबूझ को यह दोष कैसे दे सकता हूं कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। शुद्ध अक्स दर अक्स ई बना। साए के अंदर साया नजर आ रहा है। मान लो सूर्य का बिंब पानी से भरे टब में पड़ रहा है और टब के पानी में पड़ रहा सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़ रहा है। दीवार पर पड़ रहा साया बिंब प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब है। इस तरह परम सत्य की अवस्था में पहुंचकर अनुभव होता है कि प्रत्येक निचला मंडल ऊपरी मंडल का प्रतिबिंब मात्र है। इस तरह मकामे हक से निचली रचना मकामे हक का प्रतिबिंब मात्र है और उससे निचली शेष रचना उस प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब है। जब तक प्रतिबिंब नजर आता है, प्रतिबिंब सत्य प्रतीत होता है। जब उसे देख लेते हैं कि जिसका प्रतिबिंब है, तो पता लगता है कि प्रतिबिंब मात्र भ्रम है, धोखा है। इस प्रकार रब से मिलाप करके सूझ होती है कि उस एक सत्य के सिवाय सब कुछ निरा भ्रम और धोखा है। कि फना बका है, बका फना। उस अवस्था में पहुंचकर एक और सूक्ष्म रहस्य की भी सूझ हो जाती है। वह सत्य यह है कि जो अपनी हस्ती रब में फना कर देता है, अमर हो जाता है। जिसकी अलग हस्ती कायम रहती है, वह एक दिन फना हो जाता है। फना में बका और बका में फना होने के विरोधाभास का रहस्य रब से मिलाप करके खुलता है। ख्वाजा साहिब समझा रहे हैं कि जो इंसान मन और शरीर को अपना असल आपा समझकर उनसे चिपका रहता है, वह जन्म मरण के दायरे में रहता है। इसके विपरीत जो प्रभु भक्त अपनी आत्मा परमात्मा में अभेद कर देता है, वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर अमर जीवन का अधिकारी बन जाता है। सागर में समाकर कतरा सागर का रूप हो जाता है। उस अवस्था में अपनी अलग हस्ती का भाव भी समाप्त हो जाता है और हर प्रकार का तेरा मेरा, मैं तू आदि का भेद भी पंख लगाकर उड़ जाता है। केवल एक रब ही रब बाकी रह जाता है।
ख्वाजा साहिब कहते हैं, उस अवस्था में पहुंच चुके रब के आशिकों की हरकतों को मन बुद्धि द्वारा समझ पाना असंभव है। वह मस्ती की हालत में कभी शरीयत के विरुद्ध बातें करते हैं और कभी सांसारिक रस्मो रिवाज के विरुद्ध। वे स्तंभ को बुत कह देते हैं और बुत को स्तंभ कह देते हैं। मन बुद्धि के दायरे में बैठे लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और ये मूर्खों की तरह फजूल की बकवास कर रहे हैं। वे लोग वास्तव में उन मस्तानों की ऊंची रूहानी अवस्था से अपरिचित होते हैं। ख्वाजा साहिब कहते हैं कि उन मस्तानों के अंदर दुनिया की लालसा पंख लगाकर उड़ जाती है। उनका अपने आप पर रत्ती भर भी बस नहीं चलता। वे पूरी तरह रब के हुक्म की मूरत बन जाते हैं। वे भले बुरे, नेकी बदी, नफे नुकसान के द्वैत से ऊपर उठ जाते हैं। रब के प्रेम का रूप हो चुके मस्तानों की उस अनुपम अवस्था के बारे में चुप रहना ही बेहतर है। काफी 110। डीहा राती संझ सभाही, कनड़ी कान्हा बजाविम बीन, कुदसी बंसी अनहद अजलों, रांझण फूक सुनावम फजलों, रख रख वहदत दी आइन, इसनी नींद दी गई इल्लत, औज थई सब हनफी मिल्लत, सीन बलाल दा बेशक शीन, जो है मर्द मुहक मौकिन, उसदा थिया शैतान भी मोमन, मिलल नेहल कुल कयम दीन, दिलड़ी गैरों वैरों खाली, सदर सदूर वलाइत वाली, रासख मालक मुल्क यकीन, मीसा कोता रोज हशर दे, जूदे वजूद नसार फकर दे, दौलत सोहबत फखरुदीन, जुल्म जहालत थियोम परेरे, कीते अदल अदालत देरे, आई तमकीन ते गई तलवीन, भट घत ए तलबीस इबलीसी, ए दिल सिख तदरीस इदरीसी, थी वारस फारान ते सीन, सौ सौ हमद ते लख शुकराने, यार फरीद लधो से खाने, गई तशवीश ते आई तस्कीन। भावार्थ। ख्वाजा साहिब कहते हैं, मुझे दिन रात, सुबह शाम सूरत के कानों द्वारा प्रभु रूपी कान्हा द्वारा बजाई जा रही अनहद शब्द की बीन सुनाई दे रही है। वह प्रभु दया मेहर करके वहदत का संदेश देने के लिए अनादि काल से अनहद शब्द की बांसुरी बजा रहा है। उस बांसुरी को सुनने से द्वैत का रोग दूर हो गया और रब की प्राप्ति के सही मार्ग की सूझ हो गई। यह ठीक है कि हजरत बिलाल शीन का सीन उच्चारण कहते थे, यानी श का स उच्चारण कहते थे। किसी ने हजरत मोहम्मद साहिब के पास शिकायत की कि बिलाल इलाही कलाम का सही उच्चारण नहीं करता। हजरत मोहम्मद साहिब ने फरमाया, महत्व शब्दों या उनके ठीक उच्चारण का नहीं, भावों का होता है। इसलिए हजरत बिलाल का प्रेम के भाव से शीन को सीन कहना भी शीन का ही दर्जा रखता है। आपका भाव है कि जो लोग अंतर में अनहद शब्द की बांसुरी से जुड़कर अनेकता में से एकता में पहुंच जाते हैं, प्रभु उनके धर्म ग्रंथों के सही या गलत पाठ की परवाह नहीं करता। उसके घर में प्रेम देखा जाता है, बनावटी पाठ विचार नहीं। जिसके हृदय में रब का पक्का भरोसा होता है, ऐसा खोजी मन रूपी शैतान को वश में करके सच्चा मोमिन बन जाता है। उसे अनंत एकता के पीछे पूर्ण एकता काम कर रही दिखाई देती है। जो लोग रब के प्रेम और वहदत के रंग में रंगे जाते हैं, उनका हृदय वैर विरोध, नफरत और दुश्मनी से साफ हो जाता है। सत्य पर आधारित उनके वचन और कार्य संपूर्ण मानवता के लिए लाभदायक होते हैं। उनका कुल मालिक में पक्का भरोसा होता है। वे पूर्ण भरोसे की नगरी के वासी बन जाते हैं। ख्वाजा साहिब कहते हैं, मुर्शिद फखरुद्दीन की संगति की बदौलत मैंने
सृष्टि की रचना के दिन से इसकी कयामत के दिन तक की सारी दौलत और दिलो जान फकीरी पर कुर्बान कर दिए हैं। मुर्शिद की सोहबत के कारण मेरे अंदर से जुल्म और अज्ञानता के दोष दूर हो गए हैं। मन में सच्चाई और इंसाफ के भाव बस गए हैं। तलखी और चंचलता दूर हो गई है और हृदय शांति से भर गया है। ख्वाजा साहिब उपदेश देते हैं, मेरे प्यारे, शैतान वाला छल फरेब, चालाकी, होशियारी छोड़कर हजरत इदरीस वाले सच्चे उपदेश पर चल। तू हजरत मूसा द्वारा सैनाई पर्वत पर दिया सत्य और न्याय का उपदेश और हजरत मोहम्मद साहिब का फारान में दिया प्रेम का उपदेश सदा याद रख। ख्वाजा साहिब कहते हैं, रब का लाख लाख शुक्र है और मैं बार बार उसकी सिफत सालहा करता हूं कि मेरा अंदर ही प्रियतम से मिलाप हो गया है। उसके मिलाप से मेरी चिंता और अशांति पंख लगाकर उड़ गई हैं और हृदय अमन शांति से भर गया है। काफी 121। सोहणियां रमजां तेरियां भावंदियां, सानू गुजड़ी चोटक लावदियां, चश्मा जादू कहर कयामत, होश हवास भुलावदियां, अबरू कौस ते मिज़गा कैबर, जुल्मी चोट चलावदियां, चढ़िन शिकार ना मुड़दियां हरगिज, जुल्फां सैद फुहावदियां, चाली नाज दियां दिल नू मोहदियां, हुक्मी बिरहों बछावदियां, तेगां तेज निगाह दियां हरदम, लाल लहू विच धावंदियां, इश्क फरीद कई घर गाले, सहस पइयां तड़फावदियां। भावार्थ, मेरे प्रियतम, हमें तेरी सुंदर आदाएं बहुत भाती हैं। यह लुक छुपकर हमें अंदरूनी चोटें लगाती हैं। तेरे आंखों में भयानक प्रलय वाला जादू मौजूद है जो हमारी मति मार लेता है, सुध बुध भुला देता है। तेरी भौहें इंद्रधनुष के समान मनमोहक हैं। तेरी पलकों के तीर दिल को घायल कर देते हैं। तेरी सुंदर जुल्फें जब शिकार के लिए निकलती हैं तो कभी खाली नहीं लौटती। हर हालत में शिकार अपने जाल में फंसा लेती हैं। तेरी नजाकत भरी चाल स्वतः ही मन मोह लेती है और यह दिल पर प्यार का राज्य कायम कर लेती है। तेरी तीखी नजर की तलवार हमेशा आशिकों के लाल लहू में स्नान करती रहती है। हे फरीद, इश्क ने अनेक घर बर्बाद कर दिए हैं और सैकड़ों आशिक इश्क में तड़प रहे हैं। भाव, इलाही इश्क ने हमें दुनियावी नजरों में बेकार सा बना दिया है। काफी 122। सीना महज लवीरां, दिलड़ी धैयां धैयां, रो रो उजड़ियां अखियां सुजड़ियां, चोली चुनड़ी लीरां, खिल दियां सेंगियां सैयां, इश्क बुराई जुड़कर लाई, लूलू लख लख पीणा, वस सूली दे पईयां, दर्द अंदर विच सोज जिगर विच, अखियां नीर वहीरां, मुंह सिर भुस्सड़ छइयां, नीड़े वेहड़म सख्त नहेड़म, चुटड़ी हिजर दे तीरां, ओ खुशियां किन गईयां, खोट कमाविन कूड़ अलावन, कूड़ियां डेवम धीरां, छड़ दे सांवल बइयां, बिरहूं भवाली देख फरीदा, सै ससियां लख हीरां, रुलदियां बूटे लइयां। भावार्थ, वियोग के गम में सीना और दिल टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। बदकिस्मत आंखों में रोते हुए सूजन आ गई है। दुपट्टा और चोली तार तार हो गए हैं। सखियां सहेलियां मजाक उड़ा रही हैं। इश्क ने हमारे साथ भारी द्रोह किया है। इसने हमारे रोम रोम में लाखों पीड़ाएं भर दी हैं और हम बुरी तरह से दुखों में घिर गए हैं। दिल में दर्द है, जिगर जल रहा है, आंखों से आंसुओं के दरिया बह रहे हैं और मुख पर धूल
और खाक पड़ रही है। प्रेमिका प्रियतम को कहती है, तुम हमारे साथ झूठ बोल रहे हो, हमें झूठी तसल्ली दे रहे हो। मेरे प्यारे, मैं तेरे ऐसे व्यवहार से तंग आ गई हूं, तू मेरी बाह छोड़ दे। हे फरीद, इश्क के चक्कर हैरानी भरे हैं। इश्क के जाल में फंसी सैकड़ों ससियां और हीरे बूटे बूटे के लिए तरस रही हैं, अर्थात उन बेचारियों को कहीं छोटे से छोटा भी सहारा नहीं मिलता। इश्क उन्हें बहुत बुरी तरह रुला रहा है। हम किससे गिला शिकवा करें? काफी 128। कौन करम निर्वार, तेग बिरहूं दी कुठियां कुठियां, अनहद बीन बजा मन मोहस, रावल जोगी लुटियां लुटियां। राज हकीकी फाश डिठो से, इल्मो अमल तो छुटियां छुटियां। इश्क नहीं है आग गजब दी, धां करेंदी हुटियां हुटियां। कलड़ी छड़ के केच सिधायो, अखी मलेंदी उठियां उठियां। जाम जहर दे जुल्म कहर दे, दर्द पलेंदा घुटियां घुटियां। इश्क फरीद नहीं अजकल दा, रोज अजल दी मुठियां मुठियां। भावार्थ। प्रियतम के वियोग की मारी प्रेमिका बिलखती हुई कहती है, मुझे इश्क की तलवार ने कत्ल कर दिया है। मैं किससे न्याय की आशा रखूं? मेरे प्रियतम रांझे योगी ने अनहद शब्द की बीन सुनाकर मेरा मन मोह लिया है। उसने मुझे लूट लिया है। जब रांझा रूपी मुर्शिद ने सूरत को अनहद शब्द में लीन कर दिया तो सारे गुप्त दिव्य भेद प्रकट हो गए। इसके फलस्वरूप न बाहरमुखी विद्या की आवश्यकता रही और ना ही किसी प्रकार की धार्मिक करनी की। इश्क की जोरदार लपटों ने मुझे जलाकर राख कर दिया है और मैं विलाप करती हुई थक हार गई हूं। विरहिन सस्सी के रूप में कहती है, पुन्नू मुझे अकेली छोड़कर अपने देश लौट गया है। मैं आंखें मलती हुई उठकर उसकी तलाश कर रही हूं। इश्क का दर्द मुझे मारू जहर के प्याले घूंट घूंट करके पिलाता है। वो सारा जहर एकदम पिला दे तो मेरी जान दुखों से छूट जाए, परंतु वह मुझे धीरे धीरे तड़पा रहा है। मुझे इश्क का रोग आजकल का ही नहीं लगा, मैं आदि से इस रोग की शिकार हूं। ख्वाजा साहिब समझा रहे हैं कि जब से आत्मा परमात्मा से बिछुड़कर इस मरते लोक में आई है, इसके अंदर वियोग का दर्द समाया हुआ है। परमात्मा मुर्शिद के रूप में प्रकट होकर उस पुरानी पीड़ा को पुनः जागृत करता है। मुर्शिद पहले मुरीद के हृदय में अपना प्रेम पैदा कर लेता है और फिर उसको छोड़कर अपने देश लौट जाता है। मुरीद के लिए मुर्शिद के देह स्वरूप के वियोग को सह पाना असंभव हो जाता है। ख्वाजा साहिब पहले एक काफी में संकेत कर आए हैं कि मुरीद को चाहिए कि बाहर मुर्शिद की तलाश करने के बजाय अंतर में उसके नूरी स्वरूप के साथ मिलाप करने के लिए प्रयास करे। फिर उसके वियोग की पीड़ा सदा के लिए दूर हो जाएगी और वह पल पल मुर्शिद की हुजूरी का आनंद ले सकेगा। काफी 130। माही बाज कुल्लियां, दिलदार बगैर अवलियां। माही झोक लडाई वेंदा, सांग हिजर दे रलियां। तरस ना आवे हिक तिल तैनू, सख्त गमां विच गलियां। वेहड़ा खावे अंगन न भावे, अग फराक दी जलियां। शर्म वंजाइम भरम गवाइम, रुलदी कूचे गलियां। इश्क फरीद बहु दुख डेसम, अजकल मोई मोई भलियां। भावार्थ। बहुत सी दूसरी काफियों की तरह इस काफी में भी विरहिन अपनी दुखदायक व्यथा बयान करती हुई कहती है, प्रियतम के बगैर मेरा कौड़ी का मूल्य नहीं और मैं बहुत बुरी तरह उलझनों मुसीबतों में घिरी हुई हूं। प्रियतम कूच कर गया है और मुझे वियोग के दुख का
स्थायी साथ मिल गया है। मेरे प्रियतम, तुझे मुझ पर रत्ती भर भी तरस नहीं आता। तू देख तो सही कि मैं तेरे वियोग के गम में किस तरह घुल गई हूं, तबाह हो गई हूं। तेरे बगैर आंगन खाने को आता है और घर में निवास बिल्कुल नहीं भाता। मैं तेरे वियोग की आग में जल रही हूं। ना मुझे लोक लाज की परवाह रही है, ना ही अपने मान सम्मान की। मैं तेरी खोज में स्थान स्थान पर भटक रही हूं। पता नहीं तेरा इश्क अभी और क्या क्या दुख देगा। इन दुखों का अंत होता नजर नहीं आता। बेहतर है कि मेरी जान अभी निकल जाए, ताकि मुझे वियोग के दुखों से छुटकारा मिल जाए।